हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बिल्कुल ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा 45 डेज चैलेंज का डे 9 है, उसका हमारा क्या टास्क होने वाला है और डे 9 में हम क्या करने वाले हैं, क्या क्या हमारा टास्क होगा, उसी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे और उसी को हम सब कुछ जानेंगे कि क्या हमारा टास्क है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं कर रखा है तो कर दीजिए, और आई होप कर ही देते होगे आप, तो आप भूला मत करिए, कर दीजिए। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो हमारा कल का टास्क होने वाला है डे 9 का, वो हमारा टास्क क्या है। तो वही टास्क हमारा सेम रहेगा लगभग। बात करते हैं मैथ का। तो मैथ में हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट हम कर रहे थे, चक्रवृद्धि ब्याज, वही हम करेंगे एक दिन और, कहने का मतलब कल के दिन और हम चक्रवृद्धि ब्याज करने वाले हैं मैथ में, और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट किसी चैप्टर में चलेंगे। तो अभी आपको सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज ही करना है, जैसे क्वेश्चन आपको मिल जाए वैसे बढ़िया करिए। और जिसका जिसका सिलेबस पूरा नहीं है वो मैथ को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दीजिए। जो मैथ के टाइम पे आप प्रैक्टिस करने को बोलता हूँ तो वहाँ पे आप मैथ की क्लासेस लीजिए और थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए। जैसे नॉर्मल बच्चा 2 घंटा देता है, 1 घंटा देता है, 1.5 घंटा, तो आप 2 से ढाई घंटे दीजिए और क्लास लीजिए, 1 से 2 क्लासेस लीजिए। तो अगर आपने अभी तक बिल्कुल मैथ नहीं पढ़ी है तो आप फिर क्लासेस लीजिए, 10-10 12 क्लासेस जितनी होती हैं वो लीजिए। बाकी अगर आपने अभी तक मतलब मैथ की क्लासेस ले रखी होंगी बीच बीच में, यानी मतलब आधा आधा कर रखा होगा, तो आप फिर कर सकते हो, मैराथन कर सकते हो, मैराथन क्लास ले लीजिए मैथ में, उससे जल्दी कंप्लीट हो जाएगा आपका सिलेबस भी। अगर आपने पहले क्लासेस ले रखी हैं, तो अगर आपने अभी तक मैथ की क्लासेस कभी नहीं रखी हैं तो आप फिर बेसिक से करिए। उस मैथ के टाइम पे आप अपनी क्लासेस लीजिए, मैथ के टाइम पे ज़्यादा वो मत करिए आप, ठीक है। तो मैथ का यही रहेगा, चक्रवृद्धि ब्याज करने वाले हैं। आप मैथ अपने हिसाब से करिए। फिर अगर आपके देखो जल्दी 1-2 दिन में आपके चैप्टर तो खत्म नहीं होंगे, तो आप लोग कहने का मतलब जो मैथ का टाइम है उस पर अपना सिलेबस पूरा करिए। फिर आप इसके चैप्टर वाइज मत चलिए, एक तरफ से जो आपका सिलेबस है, आपकी जो प्लेलिस्ट है, जो सर करा रहे होंगे उस हिसाब से चलिए, फिर ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। फिर जो बात करते हैं नायक सीरीज, तो हमारी नायक सीरीज जो है दूसरा टास्क, उसमें हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है उसको हम याद करने वाले हैं। उसको हम याद करेंगे, 7 हमने कर लिए हैं, तो 8वां नंबर जो प्रैक्टिस सेट है उसको हम याद करेंगे कल के दिन। फिर इसके बाद जो हमारा पॉलिटी है, पॉलिटी में हमने 150 आर्टिकल लगभग याद कर लिए हैं। तो आपको 150 से लेके जो 200 के बीच के हैं जितने आर्टिकल उनको याद करना है। 151 से लेके 180 तक तो आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद जो है उनको एक बार देख लेना है और एक एक बार पढ़ लेना है, बस उतना याद नहीं करना है उनको, उतने कम पूछते हैं। बट 180 तक बढ़िया आर्टिकल पूछे जाते हैं, तो उनको आपको याद कर लेना है, पढ़ना ही नहीं है, याद कर लेना है। फिर इसके बाद जो हमारा चौथा नंबर टास्क है वो हमारा रीजनिंग है। तो रीजनिंग में हम कुछ नहीं करने वाले हैं, वैसा ही जो हम करते आ रहे हैं, एक प्रैक्टिस सेट करना है या मिनिमम करना है आपको, वही आपको पूरा करना है रीजनिंग के अंदर, वही आप प्रैक्टिस करिए। फिर इसके बाद जो हमारा है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में आप लोग सिलेबस पूरा करिए और आपके जो 30 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हो वो करिए, और कंप्यूटर का जो सिलेबस है वो आप जल्दी पूरा कर लीजिए। उसके बाद हम एक अच्छे लेवल की तैयारी करेंगे, कहने का मतलब क्वेश्चन जो मैं लेके आऊँगा और उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे तो कंप्यूटर में। और आप लोग पूछते हो कि कंप्यूटर के हम क्वेश्चन कहाँ से या किस बुक से प्रैक्टिस करें, तो आप देख लीजिए बुक। अभी तो मेरा कोई ऐसा आइडिया नहीं है कि कोई भी अच्छी बुक मिलती है तो मैं आपको बताऊँगा। और बाकी अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप यूट्यूब से देख सकते हो या फिर पीडीएफ ढूंढ सकते हो कहीं टेलीग्राम पे, दोनों पे आपको मिल जाएंगे पीडीएफ, वहाँ से आप प्रैक्टिस करिए। और प्रैक्टिस आपको जरूर करना है। अगर आपको फिर भी नहीं मिल रहा है तो आप अपने नोट्स रिवाइज करिए, जितना आप पढ़ते जा रहे हो उसको रिवाइज करते जाइए, उससे ही आपका रिवीजन अच्छा होता जाएगा। तो वो भी कर सकते हो आप अगर आपके पास क्विज नहीं मिलते हैं कंप्यूटर की तो। फिर इसके बाद जो हमारा हिस्ट्री है, हिस्ट्री में हमने वर्धन वंश कर लिया है, तो हम चोल वंश करने वाले हैं हिस्ट्री के अंदर। तो चोल वंश आपको हिस्ट्री के अंदर करना है कल के दिन, ठीक है, चोल वंश हम करेंगे। फिर इसके बाद जो हमारा है स्टैटिक, तो स्टैटिक में हम जो 8 नंबर की क्लास है हमारा शास्त्रीय नृत्य हम करने वाले हैं कल के दिन। जो शास्त्रीय नृत्य हैं आपको याद कर लेने हैं सारे, और शास्त्रीय नृत्य हम कल के दिन करने वाले हैं। तो यही रहे आज के टास्क। और एक एक्स्ट्रा टॉपिक में अगर आप करना चाहते हो, बहुत लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा टॉपिक, तो एक्स्ट्रा टॉपिक में आपको जो सरकारी जितनी हमारी योजनाएं हैं अभी तक जो इम्पोर्टेंट है, आपको वो योजनाएं कर लेनी है, सरकारी योजनाएं, और उनको याद करना है, उनके कौन से ईयर क्या थे वो आपको याद करना है, वो सब कंप्लीट कर लेना है। सरकारी योजनाएं आप एक्स्ट्रा टॉपिक में रख सकते हो। तो यही रहा आपका जो आज का कहने का मतलब डे 9 का जो आपका टास्क है वही रहा। और पढ़ते रहिए आप लोग, और मॉक नहीं देते हो तो मॉक दीजिए आप लोग। अब मॉक का टाइम आ गया है और मॉक आपको देना है। अगर आपने अभी तक मॉक नहीं दिया है तो मॉक दीजिए, और आपने दे दिया है मॉक तो कमेंट करिएगा इसी वीडियो के नीचे कि आपका क्या स्कोर रहा और कैसे क्या आपके डाउट हैं वो भी आप पूछ सकते हो मुझसे कमेंट के थ्रू, या कोई सजेशन देना चाहते हो तो आप दे सकते हो कमेंट के थ्रू।
तो मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।